आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मुस्कान स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के विज्ञान के 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उसके व्याख्या के साथ डिस्कशन के साथ अध्ययन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न से और बारीकी से हम लोग अध्ययन करेंगे। कहता है किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण यह होता है अवतल दर्पण PFC। P मतलब ध्रुव हो गया, F मतलब फोकस और C मतलब वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आभासी, उल्टा, सीधा, बड़ा, छोटा सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अगला प्रश्न कहता है लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में क्या रिलेशन है। तो f बराबर फार्मूला होता है R/2, मतलब जो फोकस दूरी होगा वह वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, विकल्प B होगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है दिए गए विकल्पों में से हीरा का होगा, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वह 2.42 होता है। शीशा का अपवर्तनांक जो होता है वह 1.33 होता है। जल का अपवर्तनांक जो है 1.33 होता है और हवा का अपवर्तनांक करीब करीब 1 होता है। शीशा का अपवर्तनांक जो है 1.5 होगा। दिए हुए विकल्पों के अनुसार जो है हीरा सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला पदार्थ है और यह एक अधातु है जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ तथा चमकीला भी। हीरा जो है जहरीला होता है। हीरा जो है कार्बन का अपरूप होता है जिसका प्रसंस्करण sp3 होता है और इसका उपयोग कांच को काटने में करते हैं। अगला प्रश्न कहता है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पमत दूरी होता है, मतलब न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस विकल्प का सही उत्तर 25 सेंटीमीटर होता है। हमारा आँख एक प्रकार का प्राकृतिक यंत्र है जो प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देखने का कार्य करता है। आँख के जो है रेटिना पर किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। हमारे नेत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है जो प्रोटीन का बना होता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान दिया जाता है। कॉर्निया एक पारदर्शी झिल्ली होता है। अगला प्रश्न कहता है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो श्वेत प्रकाश का जो लाल रंग होगा वह सबसे ऊपर में होता है, रेड, जिसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वह 75 एंगस्ट्रॉम होता है और यह जो है सबसे कम झुकता है जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है। अगला अगर प्रश्न पूछे कि सबसे अधिक कौन झुकता है तो बैगनी सबसे अधिक झुकता है और इसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। कहेगा कि किसका जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा अपवर्तनांक उसका अधिक होगा, क्योंकि म्यू प्रोपोर्शनल 1/λ होता है, मतलब अपवर्तनांक जो है तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। कहेगा कि 75 एंगस्ट्रॉम से अधिक वाला प्रकाश को क्या कहते हैं। तो उस तरह के प्रकाश को हम लोग अवरक्त प्रकाश कहेंगे। 4000 एंगस्ट्रॉम से कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को क्या कहेंगे तो परावैगनी प्रकाश कहेंगे। और वैसा प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 से 75 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है तो उस तरह के प्रकाश को हम लोग जो है दृश्य प्रकाश कहेंगे। अगला प्रश्न कहता है निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। निकट दृष्टि को मायोपिया कहते हैं और इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस के चश्मा से ठीक किया जाता है। इसमें नेत्र गोलक फैल जाता है, फोकस दूरी कम जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। प्रतिरोधकता जो है इसको रो से सूचित करते हैं, फॉर्मूला है तो रो बराबर RA/L। प्रतिरोध जो है निम्नलिखित में चारों पर निर्भर करेगा। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें सभी पर। तो प्रतिरोध सभी पर निर्भर करेगा, लेकिन ये विकल्प क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है। तो जो रो होता है प्रतिरोधकता जो है वह पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, विकल्प C होगा। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है जबकि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है जिसे W से सूचित करते हैं और W बराबर फार्मूला होता है PT।
और P बराबर फॉर्मूला होता है W/T। जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं। जेम्स वाट के सम्मान में शक्ति का संमात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न कहता है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होगा तो 1 यूनिट जो है वह 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। विकल्प डी होगा। ऊर्जा का संमात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हरे विद्युत, विकल्प डी होगा इसका सही उत्तर। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युत में होता है, यह गलत है। हरा जो होता है, हरा विद्युत में, हरा जो तार होगा, हरा रंग का तार, वह अर्थिंग होगा। अर्थिंग मतलब भू संपर्की तार का जो कलर होगा वह हरा होगा। और काला जो है वह न्यूट्रल तार होगा, वो उसका प्रकृति काला होगा, उसका रंग काला होगा। और जो विद्युतमय तार होगा जिसको फेज वायर कहते हैं, गर्म तार कहते हैं, हॉट वायर कहते हैं, उसका जो कलर होगा वह लाल होगा। और हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट पर एसी होता है जिसका आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। हमारे घरों में जो बिजली का कनेक्शन होता है वह समानांतर क्रम में होता है। और रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट में होता है, उसमें भी समानांतर क्रम में होता है। अगला प्रश्न कहता है, 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। तो फ्लेमिंग के बायां हाथ नियम में मध्यमा जो है वह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बताता है। विकल्प सी होगा। इसमें याद हम लोग को रखना है FBI। एफ से हो गया फोर्स, बी से फील्ड और आई से करंट। मतलब अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल को दर्शाता है, और हमारा जो तर्जनी होगा वह मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, और मध्यमा जो होगा वह धारा की दिशा को बताएगा। अगला प्रश्न कहता है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं की दिशा होती है। तो चुंबक के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वह दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। अगर चुंबक के बाहर कहता है, एन हो गया, एस हो गया, तो एन से एस में घुसता है। चुंबक के बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र एन से एस में घुसता है, लेकिन अंदर में जो है एस से एन में घुसता है। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में जो है ध्रुव पर जो है आकर्षण क्षमता सबसे अधिक होता है, और चुंबक को पटक करके या बार बार गर्म करके उसे जो है चुंबकीय गुण को समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा होता है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो है वह यूरेनियम होता है। यूरेनियम 235 92 होता है इसका परमाणु संख्या। यह जो होता है नाभिकीय ऊर्जा में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न कहता है सोडियम जो है केरोसिन तेल में रखा जाने वाला धातु होता है, मुलायम होता है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। कार्बन अधातु होता है जिसका परमाणु संख्या 6 होता है। अगला प्रश्न कहता है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है, और CaOH2 जो है बुझा हुआ चूना का होता है। CO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर संगमरमर मार्बल खड़िया का है। CaHCO3 मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जब CaO पर जल डाला जाता है तो बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है CaOH2। यह ऑक्सीकरण, यह जो है ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है क्योंकि इसमें से ऊष्मा बाहर निकल रहा है। अगला प्रश्न कहता है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो जब जल H2O को हम वैद्युत अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होगा, और हाइड्रोजन जो होता है वह कैथोड पर प्राप्त होता है। विकल्प बी होगा। ऑक्सीजन एनोड पर प्राप्त होता है। ओजोन का रासायनिक क्षेत्र O3 होता है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को हमें जो है बचाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जिसका रासायनिक सूत्र NaCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। विकल्प ए होगा। Na2CO3 × 10 यह धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है। CaOH2 जो है बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है। CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये चूना पत्थर खड़िया संगमरमर मार्बल का फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीला लिटमस पत्र को लाल करता है अतः वह प्रकार अम्ल होगा। विकल्प ए होगा। अगर प्रश्न पूछता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है, तो क्षार होगा। और अम्ल और क्षार जब जब आपस में मिलेगा तो यहाँ लवण और जल का निर्माण कर देगा। चूंकि इस अभिक्रिया में उदासीन पदार्थ का निर्माण हो रहा है, अतः इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान जो है 10.5 होता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन अधातु चमकीला होता है। तो आयोडीन जो है एक प्रकार का धातु होते हुए चमकीला है। आयोडीन का संकेत I होता है। सल्फर का संकेत S होता है, परमाणु संख्या 16 होता है। इसका उपयोग जो है रबर के वल्कनाइजेशन में करते हैं। ब्रोमीन एक धातु होते हुए विक्रमक तथा उपद्रव होता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। तो इसमें से जो है
हमारा सोडियम जो होता है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्रियाशीलता के आधार पर हमने बताया था पिछले वीडियो में कि लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जस्ता, क्रोमियम, लोहा, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीना, सीसा, हाइड्रोजन, मरकरी, तांबा, सोना, ये जो है अभिक्रियाशीलता के आधार पर होता है। और एक बात ध्यान देना है कि हाइड्रोजन से नीचे वाला जो तत्व है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, और सोना और चांदी जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि ऑक्सीजन परमाणु के बातों का समय इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है। ऑक्सीजन का संख्या तो होता है, परमाणु संख्या जो है 8 होता है, और इसके बाहरी का समय इलेक्ट्रॉन जो होता है वह 6 होता है, और इसका वैलेंसी जो है 2 होता है। यह अधातु है जो दो परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड से बंधा होता है। ब्यूटेनॉन ओन है। ब्यूटेनॉन कहता है कि ब्यूटेनॉन का एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह होता है ब्यूटेनॉन ओन हम बोले ओन जो है कीटोन का होता है, कीटोन का डबल बॉन्ड CO होता है, विकल्प सी होगा कीटोन। कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH, एल्डिहाइड का होता है सिंगल बॉन्ड CHO, एल्कोहल का होता है सिंगल बॉन्ड OH। क्रियाशील मूलक हर एक एग्जाम में बार बार एक यह प्रश्न पूछता है, याद रखने योग्य है। अगला प्रश्न कहता है कि नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच जो है कितने बंधन होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं। तो नाइट्रोजन इस तरह से होता है, और दो परमाणु के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या जो है वह 7 होता है, और इसका बाहरी कक्षा में जो है 5 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका वैलेंसी जो है 3 होता है। यह वायुमंडल में जो है सबसे अधिक मतलब 78% पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का समान सूत्र CN2N होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगना होता है। ये जो है एल्केन का सूत्र होता है CN2N+2, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का दुगना से 2 अधिक होता है। और ये जो है एल्काइन का सूत्र होता है CN2N-2। अगला प्रश्न कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होता है, वर्ग की संख्या 18 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित होता है, जो मोसले महोदय के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का कारण क्या परिवर्तन होता है। समूह में आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज जो है बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है, परमाणु का त्रिज्या, आकार सब बढ़ता है। अगला प्रश्न कहता है कौन सा एंजाइम एमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो एमल्सीकृत वसा का पाचन जो है वह लाइपेज करता है, विकल्प सी होगा लाइपेज। अगला प्रश्न कहता है कि समान प्रकुंचन दाब होता है। तो समान प्रकुंचन दाब जो होता है प्रकुंचन कहता है। तो प्रकुंचन जो होता है वह 120 mm होता है। मनुष्य का ब्लड प्रेशर जो है समान 120/80 होता है। प्रकुंचन/अनुशीतलन याद करना है 120/80। अगला प्रश्न कहता है कि पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो भोजन की बात आता है फूले मारना है, विकल्प बी। जाइलम की बात आएगा तो जल का परिवहन करेगा, ज से जल, ज से जाइलम। अगला प्रश्न कहता है कि उस पौधे का नाम बताए जो कलम द्वारा काई प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। मतलब उसको तोड़ करके टहनी को काट करके हम लगाएंगे तो हो जाएगा वह गुलाब होगा, रोज, ROS रोज मतलब गुलाब होता है। अगर धान के पौधे को काट कर रोपेंगे तो नहीं होगा, गेहूं का भी नहीं, मतलब गुलाब का होता है कायिक प्रवर्धन द्वारा। बांस का भी होता है कायिक प्रवर्धन द्वारा। अगला प्रश्न कहता है कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। तो लिस्मानिया डोनावानी के कारण होता है, विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प होता है। निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प होता है। तो गुलाब जो है द्विलिंगी पुष्प होता है, पपीता एक लिंगी पुष्प होता है। अगला प्रश्न कहता है कि मानव में घ्राणगाही स्थित होता है। तो घ्राणगाही जो स्थित होता है वह हमारे नाक में होता है, जो गंध की पहचान करता है। अगला प्रश्न कहता है कि हमारे शरीर की सभी अच्छी क्रिया नियंत्रित होती है। हमारे शरीर की सभी अच्छी क्रिया नियंत्रित होता है परम मस्तिष्क द्वारा। परम मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है 2/3 हिस्सा घेरे रहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन जो होता है वह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और पीयूष ग्रंथि जो है हमारा शरीर के मस्तिष्क में पाया जाता है, जो मटर के दाने जैसा होता है, सरसों के दाने जितना होता है, बहुत छोटा होता है, और हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होता है, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो अनुवांशिकता का सिद्धांत को जो है मेंडल महोदय ने प्रतिपादित किया था। अनुवांशिकता के सिद्धांत को मेंडल ने दिया था, और मेंडल ने मटर पौधा पर प्रयोग करके उन्होंने पूरे विश्व को बतलाया था। मटर में 14 गुणसूत्र होते हैं। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। उन्होंने मटर में प्रयोग करके जो है 3 नियम दिया था, मेंडल के प्रभाविता का नियम, पृथकता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला प्रश्न कहता है स्त्री में गुणसूत्र होता है। तो स्त्री में जो गुणसूत्र होता है वह XX होता है, जबकि पुरुष में XY होता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न से, और क्रोमोसोम की खोज जो है बाल्डेयर महोदय ने किया था। निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा होता है। तो जैव निम्नीकरणीय कचरा कहने का मतलब वैसा कचरा जो नमी तथा वायु की उपस्थिति में सड़ जाता है। तो प्लास्टिक, थर्मोकोल और पॉलीथीन जो है वह कितनों पानी में रखोगे इसको यह नहीं सड़ेगा, मतलब यह नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है और निम्नीकरणीय स्रोत होता है।
और टिश्यू पेपर जो है तुरंत गल जाता है। शादी ब्याह में जो है पत्थर पे दिया होता है हाथ पोंछने के लिए, यह टिश्यू पेपर तुरंत गल जाता है क्योंकि यह पेपर होता है, कागज़ का बना होता है, तो यह डिग्रेडेबल मटेरियल होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था होता है। तो आहार और पानी जो है वह बिहार का जल संग्रह की व्यवस्था होता है, जिससे हम लोग जो है, चूँकि हमारा भारत देश जो है, बिहार राज्य जो है कृषि प्रधान देश है। यहाँ जो है रोजगार का और आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि होता है। कृषि में जो है किसान लगे रहते हैं और उससे जो प्राप्त होता है वो उसी से जो भरण पोषण करता है और नहर और पानी से जो है पटवन करने का उपयोग करता है। अगला प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन होता है। तो इनमें से सभी कम उपयोग करेंगे, पुनः चक्रण करेंगे और पुनः उपयोग करेंगे। तो इसका जो विकल्प होगा वह उपयुक्त सही होगा, विकल्प डी होगा। इसको 3R से हम लोग को याद करना है, 1 R 2 R और RRR। 1 R से हो गया रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना है, कम उपयोग कीजिए। रीयूज मतलब पुनः उपयोग कीजिए, पुनः चक्रण। और रिसाइकल, रिसाइकल। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी होता है। तो मलेरिया परजीवी जो होता है वह प्लाज्मोडियम होता है, मलेरिया परजीवी, विकल्प ए होता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत होता है। तो उत्तम ऊर्जा स्रोत जो होता है वह बायोमास होता है। उत्तम ऊर्जा स्रोत कहने का मतलब इसे आदर्श ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। जलने पर अवशेष पदार्थ कम देना चाहिए, उसमें मान अधिक होना चाहिए, रख रखाव में सुविधा होना चाहिए। तो इस तरह के मटेरियल को हम लोग जो है उत्तम ऊर्जा स्रोत मानेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6 होता है। सल्फर के परमाणु संख्या 16 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 6 होगा। बाह्यतम कक्षा 3 तीसरा गया। KL M में और M में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बाह्यतम कक्षा 6 इलेक्ट्रॉन होगा। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो हमारा जो हृदय होता है इसमें कोष्ठक की संख्या 4 होता है। 2 आलिंद होगा, 2 आलिंद होगा और 2 निलय होगा। मछली में 2 और मेढक में 3 होता है। हमारे शरीर में 5 होता है, 4 होता है। अगला प्रश्न कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में पोषण की जो विधि है वह मृत जीवी होता है। मृत जीवी कहने का मतलब मृत कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करके सड़ा गला करके अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मृत जीवी कहते हैं। स्वपोषी करने का मतलब होता है वैसा विधि जिसमें जो है हरे पेड़ पौधे स्वयं अपनी कोशिकाओं की मदद से जो है भोजन का निर्माण करता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे जो है वह स्वपोषी होता है। स्वपोषी को हम लोग जो है निर्भर करते हैं, इसलिए हम लोग जो है परपोषी होते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, विकल्प सी होगा। इथीन जो है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वह धनात्मक होगा, विकल्प बी होगा। उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वो छोटा, बड़ा, आभासी, काल्पनिक, सीधा, उल्टा सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। और उत्तल लेंस का उपयोग जो है दूरदृष्टि दोष मतलब हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को सुधारा जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष को सुधारा जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर, विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन जो है कूटपाद की सहायता से प्राप्त करता है। अगला कहता है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करते हैं। कौन सा एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करते हैं। तो लाइपेज एंजाइम वसा पर क्रिया करते हैं, लाइपेज, विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो वायवीय श्वसन जो है, जिसको हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं, इस तरह के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। और अवायवीय श्वसन से इथाइल अल्कोहल बनता है। अगला प्रश्न कहता है कि मछली का श्वसन अंग क्या होता है। तो मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है और मछली में 4 जोड़े गिल्स होते हैं। 4 जोड़े गिल्स होते हैं मतलब 8 गिल्स होते हैं, जिससे श्वास लेने का कार्य करता है। और मछली जल में ऊपर नीचे आता रहता है, उसमें स्विम ब्लाडर होते हैं। स्विम ब्लाडर के कारण मछली और मेढक ऊपर नीचे आता रहता है पानी में, यह स्विम ब्लाडर के कारण होता है। अगला प्रश्न कहता है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके फलन होते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म जो परमाणु संख्या के गुणनफल होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। यह जो है मोस्ले महोदय ने दिया था, मोस्ले महोदय ने दिया था। इसके पहले जो है हमारा मेंडलीफ महोदय ने दिया था परमाणु द्रव्यमान पर, जिससे कि उसका 100% जो है कारगर सिद्ध नहीं हुआ। और इस फॉल्ट को दूर करने के लिए मोस्ले महोदय ने जो है परमाणु संख्या पर आधारित कर दिया, तो इसका जो है 100% सत्य हो गया। अगला प्रश्न कहता है अभी जो हमारा आवर्त सारणी है यह मोस्ले के आवर्त सारणी के अनुसार ही है, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जो क्षैतिज कतार होता है, पड़ा कतार जो होता है, उसको जो है आवर्त कहते हैं। जबकि खड़ा आवर्त मतलब
वर्टिकल लाइन जो होता है उसको वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त में अवर्ग की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 9 था, लेकिन आधुनिक आवर्त में अवर्ग की संख्या 7 तथा वर्ग की संख्या 18। अगला प्रश्न कहता है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है हम इनमें से सभी विधि का उपयोग करते हैं। जंग से बचाने के लिए हम लोग जो है ग्रीस भी लगाते हैं, पेंट भी चढ़ाते हैं, जिंक की परत भी चढ़ाते हैं। जिंक की जब परत चढ़ाएंगे तो इसी प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, चूँकि यह मुलायम धातु होता है। सोडियम जो है वर्ग 1 का तत्व क्षारीय धातु होता है और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। और सोडियम के वाहकत्व कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का जो वैलेंसी होता है वह 1 होता है। यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके और क्लोरीन को देता है, और क्लोरीन सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड मतलब नमक बनाता है, जिसका जो है pH मान 7 होता है। यह उदासीन होता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने के पानी में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो चूने का पानी जो है दूधिया रंग का हो जाएगा, लगेगा कि दूध है। अगला प्रश्न क्लोरीन का उपयोग जो है फूलों का रंग उड़ाने में हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो हम लोग जो है इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, वही सिरका में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपीन के कारण। अगला प्रश्न कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2 होता है। जिप्सम CaSO4 × 2H2O को 393 केल्विन या 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो हम लोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करेंगे, मतलब CaSO4 × ½ H2O। अगला प्रश्न कहता है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलता है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के अभिक्रिया से जो हाइड्रोजन गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है वह ओम मीटर होता है। विकल्प डी होगा। प्रतिरोधकता को रो से शुद्ध करते हैं, रो बड़ा फॉर्मूला होता है RA/L। रो जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। अच्छा सुचालक जो होता है वह चांदी होता है, जिसका संकेत Ag होता है। इसको जो है सुपर कंडक्टर के श्रेणी में रखा गया है। नाइक्रोम जो है हीटर के तार बनाया जाता है। लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है और इसका संकेत जो है Fe होता है। अगला प्रश्न कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज जो है ऑरस्टेड महोदय ने किया था। एम्पियर जो विद्युत धारा के मात्रक होता है। अगला प्रश्न कहता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विकल्प डी होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। अब विद्युत मोटर जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है। तो लोहा जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है विकल्प के अनुसार। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 66 नंबर कहते हैं कार्बन की परमाणु संख्या होता है। तो कार्बन जो है एक प्रकार का अधातु होता है जो वर्ग 14 का तत्व है। इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और इसका परमाणु संख्या जो होता है वह 6 होता है। अगला प्रश्न कहता है कि असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्री आबंध होते हैं वे कहलाते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको जो है एल्काइन कहेंगे और इसका फार्मूला होगा CnH2n-2। कार्बन की संख्या दुगुना से 2 हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगुना से 2 कम होगा और इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। ध्यान देने योग्य बातें हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र होता है। तो इथेनॉल का क्रियाशील मूलक का सूत्र OH होता है और CHO एल्डिहाइड का होता है। COOH जो है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो। C+CO होता है वह कीटोन का होता है। अगला प्रश्न कहता है कि ऑस्टोमेटा का खुलना और बंद होना। ऑस्टोमेटा का खुलना और बंद होना जो है किस क्रिया पर नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है। तो यह द्वार कोशिका नियंत्रित करता है। ऑस्टोमेटा पतियों में शुद्ध सिद्ध के रूप में होता है। ऑस्टोमेटा खुलना एवं बंद होना इसके स्फीति दाब पर निर्भर करता है। जब दिन में स्फीति दाब बढ़ जाता है तो ऑस्टोमेटा खुल जाता है, तो और जब रात होता है तो स्फीति दाब बढ़ जाने के कारण ऑस्टोमेटा बंद हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। ब्रिक को इंग्लिश में किडनी कहते हैं। किडनी KIDNY किडनी मतलब ब्रिक होता है और ब्रिक हमारे शरीर का जो है उत्सर्जी अंग होता है, जबकि ब्रिक उत्सर्जन तंत्र की इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा। ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन में पाया जाता है जो जिलेबी जैसी संरचना का निर्माण करता है। आलिंद और नीला जो है हमारे हृदय में होते हैं। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन होता है। तो उत्सर्जी अंग जो होता है वह ब्रिक होता है। क्या होता है,
उत्सर्जी अंग जो होता है वह वृक्क होता है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे एक बार फिर से। कहता है निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक है? तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक का नेफ्रॉन के कहा जाता है। हमारे शरीर में दो वृक्क होता है, मतलब एक जोड़ा वृक्क किडनी होता है, और एक वृक्क में लगभग 10 लाख की संख्या में नेफ्रॉन पाया जाता है जो रक्त को छानने का कार्य करता है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है वह वृक्क होता है। रक्त जो है एक प्रकार संयोजक तक होता है। अगला प्रश्न कहता है एंड्रोजन क्या होता है? तो एंड्रोजन जो होता है एक प्रकार का नरलिंग हार्मोन होता है। बार बार प्रश्न आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। कहते हैं एंड्रोजन जो है एक नरलिंग हार्मोन होता है, वही इसको एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन अगर पूछे तो वह मादा लिंग हार्मोन होता है। पाचक रस के रूप में HCl होता है जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। भोजन में जो है जब बाहरी कीटाणु जीवाणु चल जाता है तो उसको जो है नष्ट करने का काम करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं और ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अम्ल का pH मान होता है? तो अम्ल जो है, अम्ल नीला पदार्थ को लाल करता है और pH मान 7 से कम होगा, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, अनुसूत्र कितना होता है? धोने का सोडा का अनुसूत्र N2CO10 होता है। और धोवन सोडा में धोवन सोडा का आणविक सूत्र N2CO3 होगा, विकल्प ए होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न कहता है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल होता है। तो मधुमक्खी के डंक में जो होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल होता है जिसका फार्मूला HCOOH होता है और इसका IUPAC नाम जो है मेथानोइक अम्ल होता है, विकल्प ए होगा। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो होता है वह घेंघा रोग होता है। इसमें हमारा जो है गला खूब फूल जाता है। और एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। गलत यौन संबंध से एड्स फैलता है। अस्कर्वी विटामिन C का रासायनिक नाम होता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। और अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, इससे निकलने वाला हार्मोन जो होता है वह वृद्धि हार्मोन होता है, वृद्धि हार्मोन होता है। अगला प्रश्न कहता है कि अमीबा में लैंगिक अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन होता है विखंडन द्वारा होता है, विकल्प बी होगा। और वीडियो का सबसे लास्ट और आखिरी प्रश्न कहता है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का पुंकेसर भाग जो है वह फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का पुंकेसर भाग फल में बदलता है। और आज का वीडियो यहीं पे रहने देते हैं और पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।